जब अमृतसर के गोल्डन टेंपल में जब खालिस्तान आतंकवादी छुपे हुए थे तो उनको निकालने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए थे 1984 के आसपास। कारगिल विजय 1999 में कारगिल पर विजय होने के कारण कारगिल विजय ऑपरेशन विजय चलाया गया था और मुंबई हमला ऑपरेशन टॉर्नेडो चलाया गया था मुंबई हमला से निपटने के लिए। तो आइए देखते हैं आपके लिए कि आज बाबा के पिटारे में कैसा कैसा आज के ज्ञान में क्या क्या है, और यह आप निश्चित मानिए उससे जुड़ा हुआ जो स्टैटिक जीके है बिल्कुल कई सारे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले तीन चीजें हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस, वर्गीज कुरियन और 26/11 यानी मुंबई हमला को याद करें। याद होगा सुदर्शन पटनायक जी उड़ीसा में हमेशा बालू से कुछ ना कुछ कृति बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान दिवस के बारे में। आज राष्ट्रीय संविधान दिवस, पहला श्वेत उत्क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन और मुंबई में हुए 26/11/2008 को हुए आतंकी हमले की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले डियर समझते हैं कि संविधान दिवस क्या है। ठीक है, देखो एकदम समझना, संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया, क्वेश्चन ये था 2015 में। क्यों मनाया गया, क्योंकि पहले विधि मंत्री कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया गया था। आपको याद होगा कि संविधान के प्रारूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। हो सकता है विधि दिवस भी पूछ दे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। संविधान जब लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग, लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। आई बात समझ में? अब तो लाइक कर दो यार, अब तो लाइक कर दो, सेशन तो देखो। और देखो वर्गीज कुरियन की बात करें, सर सैल्यूट है ऐसे ऐसे पर्सन की जिसने भारत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दूध की कमी से जूझने वाले देश को दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था, 26 नवंबर 1921 को हुआ था। तो आज अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो भारत नंबर 1। वर्गीज कुरियन ने भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर हम राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें तो नंबर 1 कौन है, नंबर 1 कौन है, यानी यूपी भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। और अमूल कंपनी की स्थापना इन्हीं के समय में की गई थी। तो सर यूपी राज्य की बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको याद होगा गुजरात का आनंद जिला, जहां अमूल का मुख्यालय है। भारत में दूध उत्पादन करने वाला में जिला में नंबर 1 है, जिला में नंबर 1 है। आगे देखें मुंबई अटैक, याद करिए जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी देकर मुंबई को सेफ रखा। मुंबई आतंकवादी हमला 2008 आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला थी जो 26 नवंबर से शुरुआत होकर 29 नवंबर तक चला था। मुंबई महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे हुआ था, नरीमन पॉइंट पे हुआ था, होटल ताज पे हुआ था, होटल ओबराय पे हुआ था। इस आतंकी हमले में 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया, जिसमें एकमात्र बचे आतंकी आमिर अजमल कसाब को पूना के यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। याद करिए वही पूना के सेंट्रल यरवदा जेल जहां गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है वही पूना में। और इसी पुणे के यरवदा जेल में संजय दत्त को रखा गया था। बच्चों जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, जरा बता दो। थोड़ा सा और निकल कर आ जाए आपके लिए जीएस। हाँ कामा हॉस्पिटल भी हुआ था, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब, याद है। कब हुआ था, 1932 में पूना पैक्ट, बहुत बढ़िया। कब हुआ था जरा बता दो डियर, 1932, बहुत बढ़िया। यानी 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तो क्यों हुआ था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड लाया गया था जिसमें से गांधी जी ने विद्रोह किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं की, राजेंद्र प्रसाद की मदद से पूना पैक्ट आयोजन किया गया था, पूना पैक्ट आयोजन किया गया था। याद रहेगा, भूलना नहीं। ये सब देखो जोड़ने का तरीका है कि कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं, कहां कहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनेगा आपके लिए कि सर जो कसाब था, तो इस कसाब के लिए भारत ने एक वकील फिक्स किया था, वकील का नाम क्या था, वकील का नाम क्या था, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का कोई भी वकील अजमल कसाब का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक वकील फिक्स की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उस वकील का नाम क्या है, उस वकील का नाम क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में बता दें जल्दी।
वकील का नाम क्या है? और वो वकील जाधव गिरफ्तार है ना पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष रखा था, भारत का पक्ष रखा था। बता दो क्या है वो? याकूब मेमन। ना ना ना, गड़बड़ कर बैठे, गड़बड़ कर बैठे। चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहा कि कौन वकील था। 29 नवंबर को भारत के एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने बचे हुए हमलावरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया था। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो किससे संबंधित है? तो मुंबई अटैक में जितने अटैकर थे उससे निकालने के लिए ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था। ठीक है, हरीश साल्वे, पंकज जी का जवाब बिल्कुल सही है, यानी हरीश साल्वे थे वकील। कौन थे? हरीश साल्वे थे। ठीक ना, चलो बहुत बढ़िया।